बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट एप्लीकेशन। ठीक है, अकाउंट एप्लीकेशन हमने एक्सेल प्रोग्राम में बनाया हुआ है और अपने व्यूअर्स को हम इसकी कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। अकाउंट एप्लीकेशन पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक्सेल प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल प्रोग्राम ओपन नहीं करेगा, ये एक फॉर्म ओपन होगा और इसको हम यूज़र फॉर्म कहते हैं, यूज़र अकाउंट की फॉर्म कहते हैं। ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट एप्लीकेशन, जिसने बनाया है मिस्टर रियाज़ ख़ान। मेरा नंबर ये है 0391917192 और रियाज़ ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशन हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसको अगर हम यूट्यूब पे जाना चाहते हैं कि हम ये यूट्यूब चैनल अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। ये हमें एक बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब की, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको हमारे चैनल रियाज़ ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशन तक पहुँच जाएगा। इसके बाद आपको एक छोटी सी मैसेज दिया हुआ है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन अपने 1280x768 रखनी है। जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको हमारे पेज के ऊपर ले जाएगा, जो रियाज़ ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशन जो ये हमारे यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिक वहाँ ले जाएंगे। प्लीज़ आप इस पेज को सब्सक्राइब करके और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सके। ये हमारे वीडियोज़ है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं यहाँ कर्सर ले आऊँ हूँ तो एंटर यूज़र नेम हमें एक टैब में नज़र आएगा। अगर यहाँ मैं कर्सर ले आऊँ तो एंटर पासवर्ड का मुझे बताएगा कि आपने यहाँ यूज़र टाइप करना है और यहाँ अपने पासवर्ड टाइप करना है। तो यहाँ मैं यूज़र गलत टाइप कर देता हूँ, नीचे पासवर्ड भी गलत टाइप कर देता हूँ। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ तो क्लियर के ऊपर क्लिक करें, ये क्लियर हो जाएगा और मेरा कर्सर जो फोकस होगा ये यूज़र में होगा। एडमिन यूज़र में दे देता हूँ और गलत दे देता हूँ और नीचे पासवर्ड भी गलत देता हूँ। अगर आप इसमें लॉगिन हो जाओगे एक दफ़ा तो ये आपको वार्निंग देगा इनवैलिड यूज़र एंड पासवर्ड। दोबारा आप ट्राई करते हैं, तीसरी बार आप ट्राई करते हैं, अगर आप चौथी बार ट्राई करेंगे तो ये कहेंगे कि आपकी जो ये लॉगिन परमिशन जो थी अटैम्प्ट पूरी हो गई है और ये फॉर्म ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगा और प्रोग्राम को साथ क्लोज़ करेगा और ये दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने सही पासवर्ड दिया, जैसे एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन, और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो हमारी एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर में ये हमारे पास क्या होगा, ये सबसे पहले जो हमारी समरी आती है इसमें आपको कस्टमर के बारे में कंप्लीट, आपको यहाँ कस्टमर ज़रूरत नहीं है कि आपने कस्टमर में जानना है और देखना है कि हमारे पास कितने डेबिट आया है और कितने क्रेडिट है, टोटल कितने बैलेंस है। हमने समरी में एक शीट के ऊपर सप्लायर की, कस्टमर की, ठीक है, कैश बुक, बैंक अकाउंट, इन्वेंट्री समरी और ट्रायल बैलेंस समरी और एक्सपेंस समरी, जितनी भी समरी है ये जो हमारे पास 7 कैटेगरी है, जो हमने डेटाबेस 7 कैटेगरी पे मुश्तमिल किया हुआ है। जो हमारे पास सप्लायर का समरी है और कस्टमर है, सप्लायर है, कैश बुक है, बैंक अकाउंट है और इन्वेंट्री समरी है और ट्रायल बैलेंस समरी और एक्सपेंस समरी है। जितनी भी ये समरी है इसके ऊपर हमने एक शीट बनाया है और उस शीट को हमने नाम दिया हुआ है समरी का। मतलब ये है कि एक शीट के ऊपर आप समरी किस चीज़ का देख सकते हो, कस्टमर की देख सकते हो, सप्लायर की देख सकते हो, कैश बुक की भी देख सकते हो और बैंक अकाउंट, इन्वेंट्री। ये आपको सिर्फ मिसाल के तौर पर जाना नहीं है, बस सिर्फ आपने एक शीट पे देखना है कि कस्टमर के ऊपर हमारे कितने बैलेंस है, सप्लायर ने हमारे ऊपर कितना बैलेंस है, कैश बुक में कितने पैसे हमारे पास बैलेंस है, बैंक में हमारा कितना बैलेंस है। ठीक है, इन्वेंट्री में अवेलेबल स्टॉक कितने हैं और ट्रायल बैलेंस में हम प्रॉफिट में क्लास में जा रहे हैं और एक्सपेंस में हमने कितने एक्सपेंस किया है और एक्सपेंस किस चीज़ में किया है, कैश में कितने एक्सपेंस किया, चेक में कितने एक्सपेंस किया, एटीएम में कितने एक्सपेंस किया, ऑनलाइन कितने एक्सपेंस किया। ये थी समरी की डिटेल। समरी की समझ आपको शायद आए होंगे, क्योंकि कस्टमर के अगर हमारे सब कस्टमर हैं और हम चाहते हैं कि हमने टोटल कितने डेबिट लिया है कस्टमर से और कितने हमारे उसके ऊपर क्रेडिट है और कितनी बैलेंस रह चुके हैं कस्टमर के ऊपर, तो ये समरी में एक ही इसी सेल में टोटल ओवरऑल सम ये समर यहाँ से उठाएंगे और यहाँ में शो कर देते हैं। और इसी तरीके से सप्लायर यहाँ से उठा के हमने इसको
एक मेन समरी में समरी लाया है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास कस्टमर और सप्लायर, कैशबुक, बैंक अकाउंट। इसी तरतीब से मैंने इसको रखा भी हुआ है। बैंक अकाउंट, एक्सपेंस है और इन्वेंट्री है और ट्रेड बैलेंस। ठीक है जी। कस्टमर के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कस्टमर की एक पेज ओपन हो जाएगी। इसमें हम सिर्फ कस्टमर की जांच पड़ताल कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये आउटलाइन है हमारे पास कस्टमर, कितने कस्टमर है, ये मेरे पास कुछ 50 कस्टमर है और इसकी वो टोटल लिस्ट आई है कि टोटल कितना डेबिट हुआ है, टोटल कितना क्रेडिट हुआ है और टोटल कितना बैलेंस हुआ है। और इस तरीके से हम अपने कस्टमर को यहाँ सर्च वाइज भी कर सकते हैं। अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ हमारा होगा कस्टमर टोटल डेबिट, जैसे हमने वहाँ समरी में देखा हुआ था, इसी तरीके से हम यहाँ देखें पाएंगे कि कस्टमर टोटल डेबिट कितना है, कस्टमर टोटल क्रेडिट कितना है और कस्टमर टोटल बैलेंस कितना है। जैसे हमने वहाँ समरी बनाई, कस्टमर में भी हमारे यहाँ समरी बनाई और यहाँ उसकी ऑटोमेटिक चार्ट है। यहाँ जैसे कस्टमर आप एंट्री करेंगे, सेल करेंगे और उसे पैसे ले लेंगे, यहाँ ये बढ़ते जाएंगे और यहाँ उसकी चार्ट ऑटोमेटिक बनती जाएगी। इसके बाद हमारे पास सप्लायर है। इसी तरीके से हमने सप्लायर 30 सप्लायर लिए हुए हैं और सेम उसी तरीके से हमने यहाँ उसकी सप्लायर टोटल डेबिट और सप्लायर टोटल क्रेडिट और सप्लायर टोटल बैलेंस लगाया हुआ है और यहाँ उसकी चार्ट होगी और यहाँ इसकी बेस आप सर्च कर पाएंगे। इसी तरीके से आप कैशबुक को अगर मेंटेन करना चाहते हो तो ये कैशबुक को मेंटेन करेगा। ठीक है जी। ये कैशबुक में आप टोटल कितने रिसीप्ट किया हुआ है, टोटल रिसीप्ट अमाउंट, टोटल पे अमाउंट। ठीक है। यहाँ टोटल रिसीप्ट अमाउंट, टोटल पेमेंट अमाउंट और यहाँ टोटल बैलेंस अमाउंट कितना बचा हुआ है कैशबुक में। यहाँ बैंक अकाउंट है हमारे पास। बैंक अकाउंट में मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट में मतलब आपके पास टोटल कैश इन कितना है, टोटल कैश आउट कितना है और बैलेंस कितना है। ये टोटल कैश इन बैंक अकाउंट है और ये टोटल कैश आउट बैंक अकाउंट और टोटल बैलेंस इन बैंक अकाउंट आप इन लिख सकते हैं साथ में। यहाँ इसमें आप एक्सपेंस देख सकते हैं। एक्सपेंस अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारा मतलब ये है कि एक्सपेंस तो अभी हमने नहीं किया हुआ है। जब हम एक्सपेंस करेंगे तो ये सारी ये जो जितने भी हमने एक्सपेंस किया हुआ है वो हमें यहाँ लिस्ट करेंगे। इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब ये होता है कि हमने एक कोड दिया हुआ है इन्वेंट्री को कि कोड 1000 से शुरू के 1000 1 2 3 16 तक आप बढ़ा भी सकते हैं इसकी अपनी। अगर आपने कोड 3000 तक ले आना है, 4000 तक ले आना है तो आप बेशक आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से टोटल परचेज प्राइस हमने कितने परचेज़ किया हुआ है, हमने कितने सेल किया हुआ है। ठीक है। और हमने टोटल ओपन स्टॉक हमारे पास कितना है, टोटल परचेज स्टॉक कितना है, टोटल सेल स्टॉक कितना है और टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना है। तो 165 हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है। ठीक है। स्टॉक जो हमने सेल किया हुआ है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। स्टॉक जो हमने परचेज़ किया हुआ है कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये टोटल परचेज़ प्राइस, ये जो हमने परचेज़ प्राइस ये जो ऑटोमेटिक टोटल हमने यहाँ से उठाया है और ये वाला जो है ये हमने यहाँ से उठाया है। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास ट्रेड बैलेंस है। तो हमने बैंक में कितने पैसे हमारे, कैशबुक में कितने पैसे हमारे पास, कैश इन हैंड जो कहते हैं उसको, और कस्टमर के ऊपर हमारे कितने बैलेंस है ये हमारे इनकम में आता है। एक्सपेंस में हमारे ये एक्सपेंस आता है कि ऑटोमेटिक वेट, गैस इन ऑयल, ऑटोमेटिक रिपेयर्स, बैंक चार्जेस, केबल टीवी एंड इंटरनेट, सेल फोन, CO, पर्सनल एक्सपेंस, क्लॉथिंग, डोनेशंस एंड गिफ्ट, एंटरटेनमेंट, फूड एक्सपेंस, ग्रोसरीज, फेयर्स, हेल्थ एंड ब्यूटी। ये बहुत ज़्यादा था। यूटिलिटी तक हमने इसको मुख्तसर तरीके से हम जो एक्सपेंस कंपनी में होता है उसी एक्सपेंस को हमने एक लिस्ट में लिखा हुआ है और जितनी एक्सपेंस वहाँ हम करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ टोटल ले आएंगे। और ये एक्सपेंस का चार्ट है और ऊपर जो है वो हमारा इनकम का स्टॉक चार्ट है। और इसी तरीके से टोटल इनकम यहाँ आएंगे, इस ये वाला टोटल यहाँ आएंगे और ये जो टोटल एक्सपेंस अमाउंट है वो यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। और फिर हमने प्रॉफिट और लॉस इस इनकम से हमने माइनस किया हुआ है एक्सपेंस को और जो हमारे पास प्रॉफिट आएंगे तो वो विदाउट ब्रैकेट आएंगे और जो हमारे लास्ट आएंगे वो ब्रैकेट में होंगे। ठीक है। आ जाते हैं सबसे पहले कस्टमर में। तो कस्टमर में अगर हमने कस्टमर में जाना है तो इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास कस्टमर लेजर्स का डैशबोर्ड आ जाएंगे। क्या जाएंगे? कस्टमर लेजर। ठीक है। डैशबोर्ड भी आप लिख सकते हैं या कंटेंट्स भी। कस्टमर
कंटेंट्स लिखें, कंटेंट्स, ठीक है, कस्टमर कंटेंट लिखे वापस जाएं। यहाँ सप्लायर में आके आप यहाँ कंटेंट्स, सप्लायर कंटेंट्स लिखें, ठीक है, वापस चले जाएं। समझ आ गई ना बात? इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी के ऊपर आप क्लिक कर दें, ये आपको कस्टमर तक ले जाएगा। सीरियल नंबर, आपके पास कितनी कस्टमर है? मेरे पास 50 कस्टमर है। कस्टमर नेम ये एक मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखी, इसलिए मैंने कस्टमर सीरियल नंबर और कस्टमर नेम, सीरियल नंबर कस्टमर नेम, क्योंकि अगर मैं नीचे लिखता तो एक ही लाइन में फिर हमने नीचे आना पड़ता। तो इसी तरीके से हमने सीरियल नंबर 25 से लेकर 26 यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लिख दी। अगर हमने कोई कस्टमर ऐड करना होता है तो हम यहाँ पहले क्लिक कर देंगे यहाँ और लिखेंगे कस्टमर हमारे पास कौन सा कस्टमर है। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर उस्मान खान, ठीक है, एक उस्मान खान है, एक इमरान खान, यार सिर्फ इमरान खान लिख देते हैं, ठीक है, इमरान खान है। इसी 2 कस्टमर हमने ऐड किया हुआ है। अगर हम इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ उस्मान ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ आपने लिखना क्या होता है, लोगो, उसकी कंपनी का, अपनी कंपनी का लोगो आपने डालना होता है, ठीक है, और यहाँ आपने उस पर्सन का नाम देना होता है जो आपने रखा हो। तो मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर उस्मान खान, ठीक है। यहाँ उसकी कॉन्टैक्ट नंबर 0325 कुछ इस तरीके से नंबर लिख देता हूँ और यहाँ उसकी ईमेल लिख देता हूँ, जो उसकी ईमेल होगी ये एंटर करूँगा। और यहाँ ये देखें टोटल डेबिट कितना है, टोटल क्रेडिट कितना है, टोटल डीआर कितना है, ठीक है, और डीआरआई के सीआरआई की क्या है। तो हम एक वैल्यू डायल कर देते हैं, एंटर कर देते हैं डेट को। मैं कहता हूँ सेल किया हुआ है, इसके ऊपर क्या किया हुआ है, सेल प्रोडक्ट, या लिख देते हैं 6 सेल आइटम एक लिखेंगे। समझ आ गई? ये हमने प्रोडक्ट सेंड किया हुआ है, इनवॉइस नंबर 12 है सपोज, और क्रेडिट हमारे इसके ऊपर आता है 36,000। जैसे हम एंटर कर देते हैं तो हमारे पैसे इसके ऊपर क्रेडिट हो गए, ठीक है। समझ आ गई बात? मुश्किल तो नहीं है ना? और ये आ जाता है, ये बंदा 18/9/20 तक आ जाता है और ये हमें कैश लुटा देता है। तो कैश रिसीव कर लेते हैं हम से, और इसको हम कहता है कि हमने इससे कैश 30,000 रिसीव किया हुआ है। तो हमारे पास टोटल कितने के इसके ऊपर क्रेडिट थे, 36,000, और ये हमने उससे कितने रिसीव किए हुए, 30,000। तो 6,000 हमारा क्या बन गया, बैलेंस। और ये जो हम रेड में है, जब अगर हम इसे डेबिट वसूल करेंगे तो वो रेड हमें रेड फॉर्मेट में होंगे, और अगर हमारी उसके ऊपर क्रेडिट होगी तो वो ब्लू फॉर्मेट में होगी। और बैलेंस भी आप देख सकते हैं, अगर ये ज़्यादा रकम दे देता है, मिसाल के तौर पर 40,000 दे देता है और एंटर करूँगा तो वो देखे वो ब्रैकेट में भी बंद होगा और रेड भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो हमारे ऊपर आ गए इसके पैसे, ठीक है। 36,000 हमारे इसके ऊपर एक इनवॉइस बनी हुई थी 12, ठीक है, और इसने 40,000 रुपये हमने पैसे दिए हैं, तो इसकी हमारे पास 4,000 रुपये क्या हो गए, बैलेंस में आ गए, ठीक है, हमारे ऊपर। तो इसको मैं 30,000 कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ तो 6,000 हमारा इसके ऊपर अभी भी बैलेंस है, ठीक है। यही बंदा मैं एक उसमें भी एंट्री करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ कस्टमर। इसी तरीके से हमने डेट डालना है और उसी तरीके से हमने नेम लिखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इमरान खान लिख देता हूँ और उसकी मोबाइल नंबर 0302 लिख देता हूँ 50 50 150, और नीचे उसकी एक ईमेल लिख देता हूँ और यहाँ आके एक डेट डाल देता हूँ, ठीक है, या डेट डाल देता हूँ सेल आइटम 1012 और इनवॉइस बना देता हूँ 15, और इसके ऊपर हमारी मिसाल के तौर पर 55,000 रुपये हैं और उसने हमें इसी डेट में कैश रिसीव हुआ है इससे, ठीक है। और कैश कितने रिसीव हुआ है, 45,000 रुपये। तो दोस्तों इसके ऊपर हमारी बैलेंस आ गई। हम इस बटन के बैक जा सकते हैं, हम अपने बटन बना भी सकते हैं, लेकिन मैंने इस लोगो को यूज़ किया हुआ है कि इसके ऊपर क्लिक करो आप बैक जाएंगे। उसमें आपने लोगो आत्मन डालना है कंपनी का, ठीक है। जिस कंपनी के लिए आप ये डेटाबेस इस्तेमाल करते हो तो वहाँ आपकी मैं कोड बनाऊँगा कि उसके ऊपर आप वहाँ आप लोगो डालोगे तो ये सारे इसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है जी। डैशबोर्ड के ऊपर फिर मैं क्लिक कर देता हूँ, कस्टमर में मैं आया हूँ और इसको सिंपल रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा 75,000 टोटल डेबिट हुआ है सप्लाई कस्टमर से, और टोटल क्रेडिट 91,000 हुआ है, और 16,000 रुपये हमारा बैलेंस है। किसे 16,000 रुपये हमारा बैलेंस है, आप देखें 6,000 यहाँ हमारे बैलेंस है, ठीक है, उस्मान खान के ऊपर,
और इमरान खान के ऊपर हमारे 10,000 बैलेंस है, तो 10 और 6 कितने हो गए टोटल? 16,000 हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ 16,000 आ गए कि नहीं? सपोज ये जो इमरान खान है ये फिर कैश देता है, मिसाल के तौर पर 25/9/2020 को हमें फिर कैश दे देता है। कितने दे देता है? 10,000। तो हमारे खाता क्या हो गया? इक्वल हो गए कि नहीं? ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डैशबोर्ड चले जाएंगे तो ये 6,000 है, सिर्फ रिफ्रेश ऑल कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ये 6,000 ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ आएगी बात? मुश्किल नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है, समझ आ गई। इसको अगर आप डबल क्लिक कर दें और ये रिफ्रेश, मैंने ऑल लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको रिफ्रेश ऑल कर दें। समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है ना? तो ये थी हमारी कस्टमर में हम ये देखें कस्टमर है हमारे किधर। तो जब ये देखें 3 4 5, जब आप कस्टमर को नाम देंगे तो वो आपके कस्टमर नीचे आएंगे, उस्मान और इमरान, ठीक है। यहाँ भी आपके कस्टमर नीचे होंगे। अगर आपने इमरान में जाना है, क्लिक कर देना है इसके ऊपर, ये ऑटोमेटिक ये इस तरीके से सर्च करेगा, ठीक है। अगर आपने उस्मान में जाना है, उस्मान की देखनी है, तो आपको क्लिक करके और यहाँ आपकी एक चार्ट, अगर आपने दोनों को करना है तो साथ में कंट्रोल बटन दबा के इमरान को भी साथ सेलेक्ट कर दे, वहाँ 2 आ जाएंगे और यहाँ चार्ट भी 2 हो जाएंगे और वहाँ पेमेंट भी दोनों को आएंगे। अगर आपने क्लियर कर देना है, सबकी देखना है तो सबके आएंगे। अगर मैं एम्प्टी वाले को सिलेक्ट करूँगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा, यह भी एम्प्टी हो जाएगा और यह भी एम्प्टी हो जाएगा। समझ आएगा ये बात? इसी तरीके से आपने सप्लायर को भी रखना है। सप्लायर को रखने के लिए हम जाएंगे, अगर कोई मटेरियल ले लेंगे तो मटेरियल भी ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं कुछ सप्लायर डायल कर देता हूँ। मैं सप्लायर डायल कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर दानियाल, यहाँ के दानियाल खान, ठीक है, और नीचे लिख देता हूँ और रियाज खान, ठीक है। ये 2 हमारे पास सप्लायर हो गए। अगर हम यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, या आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, AR या लिख देता हूँ पिशावर मोबाइल, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है तो पिशावर मोबाइल जूम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ धनिया लाएंगे। इसकी आपने कॉन्टैक्ट पर्सन, जो पर्सन है उसकी नाम लिखिए, मोबाइल लिखिए और ये वाला लिखिए। मिसाल के तौर पर मैं डेट डाल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ परचेज़ आइटम, ठीक है जी। और इसकी इनवाइस वो मुझे देंगे, मिसाल के तौर पर ये मुझे इनवाइस देंगे और उसके हमारे पास क्रेडिट आ जाएगी, मिसाल के तौर पर 58,720 रुपये। और फिर इसको मैं कैश भी देता हूँ कि कैश पेड लिख देता हूँ, कैश पेड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर इसमें मैं 58,000 रुपये कैश किया हुआ है तो 720 रुपये उसकी रह गई। इस तरीके से इसमें भी कुछ इसी तरीके से कर देता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ परचेज़ हूँ, मिसाल के तौर पर ये इसकी इनवाइस हो गई 13,600 रुपये और इसको भी इसी तारीख को कैश पेड कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी सारी कैश जो है वो ख़त्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अगर हम इसके ऊपर फिर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास धनियाल और ये ऑटोमेटिक आ गए हैं, ठीक है। सिर्फ हमारे ऊपर सप्लायर का बैलेंस कितना है? 720 रुपये, ठीक है जी, समझ आ गई। और यहाँ धनियाल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये धनियाल शो करेगा और यहाँ अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाले शो करेगा। एनी क्वेश्चंस? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हमने जाना होता है कैश बुक में, तो कैश बुक में एंट्री क्या करेंगे कि इसी डेट में हमने क्या कर दिया, कैश रिसीव फ्रॉम CEO, ठीक है। तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास रिसीव्ड ये वाले आ गए, समझ आ गई है। हमारे कैश बुक में 15,000 से हमने कैश बुक शुरू किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ आपको लास्ट 7 डेज़ की एंट्री बताएंगी कि लास्ट 7 डेज़ एंट्री जो है वो आपको यहाँ लेस होगी। जैसे हमने एंट्री डाली है कि 16/9/2020, तो ये ऑटोमेटिक 16/9/20 से ये हमारे पास लिस्ट होगी और ये काउंट हो जाएगी 7 डेज़ ऑफ द वीक,
ठीक है, मैं 17 डायल कर देता हूँ। 17 9 और 20 से हमने कैश रिसीव किया हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक है। और कस्टमर का नाम क्या लिखेंगे, तो कस्टमर का नाम भी साथ में लिखना है कि हमने वहाँ कस्टमर का नाम क्या दिया हुआ था, उस्मान खान, ठीक है। और इसको हमने देना है कि हमने इससे 35,000 रुपये रिसीव किए हुए थे, ठीक है, समझ आ गई बात। और इसी तरीके से आपने पेमेंट भी किया हुआ है उसको, मिसाल के तौर पर एक को आपने 30,000 पेमेंट किया हुआ है, तो हम लिखेंगे 18 9 20 को हमने कैश पेड टू सप्लायर, उसी सप्लायर का आप नाम लिखेंगे, यहाँ नेम है, आप नेम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और आपने 30,000 रुपये वहाँ दे रहे होंगे। तो ये आप देखिए 15,000 और 35,000 कितने बन गए, 50,000। 50,000 से आप 30,000 दिए थे, तो आपके पास कितने रह गए, 20,000 रुपये। और ये देखिए आपको 7 डेज़ की वो जो डेज आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई ना बात। अगर आपने डेट डायल करना है कि मैंने 16/9/20 की और 16/9/20 की देखनी है, तो एंटर कर दे, तो कहता है आपको टोटल रिसीप्ट इतना है, पेमेंट नहीं है, और ये आ गए। अगर आपने साथ में 17/9/20 देखना है, 17/9/20 देखना है, एंटर करेंगे तो 50,000 आपके टोटल रिसीप्ट है, 50,000 आपके टोटल रिसीप्ट है। सपोज़ अगर मैं इसको 17/9/20 कर दूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिक आपको कहेंगे कि आपने पेमेंट भी 30,000, क्योंकि चूँकि आपने 7 यहाँ 17 लिखा हुआ है, तो 30,000 को ये पिकअप करेगा। समझ आ गई ना बात। अगर इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक सम वहाँ ले आएंगे। समझ आ गई बात। एनी क्वेश्चन, प्रॉब्लम? अगर मैं यहाँ 16/9/20 और 16/9/20, ये 15,000 रुपये ना हमारे पास पेमेंट तो नहीं है, क्योंकि एक डेट में हमने एक डेट को पिकअप किया हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, ये तो ऑटोमेटिक का ये सबको कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गई बात। मुश्किल तो नहीं है ना, प्रॉब्लम? अगर हमने पेंडिंग कैश बुक, साथ में हमने पेंडिंग कैश बुक भी बनाया हुआ है, ये तो हमारे कैश बुक है, ठीक है। पेंडिंग कैश बुक में हमने पेंडिंग कैश बुक भी बनाया हुआ है। पेंडिंग कैश बुक का समरी, ये आपको समरी दिखाएगा। इसमें हमने पेंडिंग कैश बुक में एंट्री करना है, वो पेंडिंग एंट्री जो हमारे पास फिलहाल पेंडिंग में पड़े हुए हो, तो हम वो कैश बुक में पुट नहीं करेंगे, हम वो इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। जब वो मतलब मंजूर हो जाए, तो फिर हम उसको यहाँ से कॉपी करके कैश बुक में पेस्ट कर देंगे, या कट करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ से अकाउंट में भी जा सकते हो, क्लिक करके आप अकाउंट में जाओगे, ठीक है। और यहाँ अगर से आप फिर वापस डैशबोर्ड में चला चाहते हो, तो यहाँ आप क्लिक करें, तो ये आपको ऑटोमेटिक डैशबोर्ड में वहीं छोड़ेगा जहाँ से आप गए थे। बैंक अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट भी बोला है। अब इसको मैं एंट्री कर देता हूँ, गो टू बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दें। मैं कहता हूँ कि इसी डेट पे बैंक अकाउंट, ठीक है। कहते हैं टाइप बैंक अकाउंट नेम है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, तो आपने बैंक अकाउंट यहाँ डालना है। मैं मिसाल के तौर पर डाल देता हूँ मेज़ान बैंक, ठीक है। मेज़ान बैंक यहाँ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ओपनिंग बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग बैलेंस जो आपने डाला हुआ था, उसमें मिसाल के तौर पर 10,000 हमने डाला हुआ था ओपनिंग बैलेंस। और फिर हमने 21/9/20 को हमने कैश इन किया है। इसमें कितने कैश इन किया, वो रसीद का आपने यहाँ रसीद लिखना है, चेक वाले जो नंबर है वो आपने डालना है। अगर आपने किसी ने चेक लिया हुआ है, तो आपने वहाँ से वो चेक नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं चेक लाजमी लिखूँगा ताकि आप समझ सकें। तो मैं कहता हूँ इसमें मैंने मिसाल के तौर पर 35,000 रुपये डाले हैं, तो हमारे ये डिपॉजिट हो गए, ठीक है। डिपॉजिट 45,000 हमारे पास हो गए। ये देखिए मैं एक बंदे को चेक दे देता हूँ, और वो 25/9/20 को आ जाता है। मैं कह देता हूँ चेक का, ठीक है, चेक ऑफ मेज़ान अकाउंट, और चेक का नंबर यहाँ लिख देता हूँ A1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से चेक का नंबर होगा, और उससे वो रिसीव करेगा 50,000 रुपीज़। तो ये देखिए विथड्रॉ हो गया। समझ आ गई बात? मुश्किल तो नहीं है, प्रॉब्लम?
तो ये चेक नंबर आप उस वक्त लिखेंगे जो आपको बंदा चेक देता है अमेज़न की और आप अपने अकाउंट में इन कर सकते हो, तो आप ये चेक नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगर आप किसी को चेक देते हो तो वो आपके अकाउंट से वो फिर पैसे निकाल देते हैं, तो आप इस तरीके से एंट्री करोगे। अगर मैंने अपने हाथ से कैश उठाना हो, मिसाल के तौर पर 28/9/20 से मैं कैश आउट कर देता हूँ, कितने आउट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर 3000 आउट कर देता हूँ, तो वह ड्रा हो गया। और अगर फिर मैं कैश इन कर देता हूँ 29/9/20 में, अगर हम कैश इन और या चेक से इन कर देते हैं, चेक अमेज़न अकाउंट में, और इसकी एक अकाउंट में नंबर डाल कर देता हूँ 41244, और मैं कैश एंटर कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 1,50,000 रुपीज़, या मैं टाइप कर देता हूँ 55,000 रुपये, एंटर करूँगा तो डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ आ गई। और हमारे पास बैलेंस बैंक में कितने 57,000 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस पड़े हुए हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। प्रॉब्लम है, अगर आप कैश बुक में जाना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड में वापस आना हो तो यहाँ क्लिक करके आपको ऑटोमेटिक एंट्री बताएंगी कि 16 में आपने 10,000 से अकाउंट ओपन किया हुआ है, ओपनिंग अकाउंट बैलेंस ये यहाँ लिखे होंगे। फिर कहेंगे कि 21 में आपने कैश इन किया हुआ है 35,000 रुपये, 25 तारीख से आपने चेक ऑफ अमेज़न अकाउंट उससे निकाला हुआ है, और ये कैश आउट हो जाएंगी। ये देखिए कैश आउट 3,000 रुपये आपने कैश आउट किया हुआ है, आपने चेक इसमें डाला हुआ है 55,000 रुपये में, तो ग्रैंड टोटल इसकी कितनी आ गई 1 लाख, और यहाँ आ जाएगी 43,000। तो ये देखें, ये 43,000 रुपये जो हमारे पास कैश आउट में आएंगे, क्योंकि ये 40,000 आपने निकाले हैं और 3,000 निकाले हैं, और 1 लाख आपने इसमें डाले हुए हैं, तो ये 43,000 जो है ये आपका बैलेंस होगा। क्या होगा? बैलेंस होगा। समझ आ गई बात? मुश्किल तो नहीं है ना? प्रॉब्लम। और ये उसकी बिंग की वो चार्ट होगी, ठीक है। कि ये जो जिस दिन आप एंट्री करोगे तो वो ये आपको दिखाएगी। मैं इस प्रॉब्लम को निकाल देता हूँ क्योंकि हमने गलत एरिया में डाला हुआ है, तो इसको मैं बंद करके इसको बना देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। और चूँकि हमने इसको बनाया हुआ है अभी, ठीक है। और इस बटन को आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये हमारे इस तरीके से गए हुए हैं, ठीक है जी। एक्सपेंस है हमारा, और एक्सपेंस में भी इसी तरीके से अगर आपने एक्सपेंस करना होता है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक का यहाँ आ जाएंगे। समझ आएगी बात? आपने क्या लिख देना है, मैंने कहता हूँ मैं रिसिप्ट लिख देता हूँ, ठीक है। कौन सी डेट पे आप डेट डालेंगे, टैब क्या होगा, मैं कहता हूँ कैश में, और कहता है कि क्या किया हुआ है, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर ऑटो कार रिपेयर्स है, ठीक है। और यहाँ आपने कार रिपेयर्स सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। कार रिपेयर्स, और कार रिपेयर्स के ऊपर 15,000 रुपये हमारा खर्च आ गया, तो ये ऑटोमेटिक कार रिपेयर्स के ऊपर में ऐड हो गया। अगर फिर से मैं मिसाल का एक स्लिप ले आता हूँ, इसी डेट पे मैंने कैश में नहीं चेक में भी दिया हुआ है, किस चीज़ के लिए दिया हुआ है, मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर यूटिलिटीज़ को दिया हुआ है। और यूटिलिटीज़ का मतलब क्या है, यहाँ आप आ जाएंगे और मिसाल के तौर पर आपने यहाँ यूटिलिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर भी लिख सकते हैं, और आपने यहाँ आके बिल भी देना है, तो इसमें ये बिल होगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। पर यहाँ आके मंथली इलेक्ट्रिक बिल फॉर द कंपनी कितने आया हुआ है 35,000 रुपये। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की बिल ऑटोमेटिक का यूटिलिटीज़ में हम थोड़ी ऐड होगा। मैं 17 और 9/20 में एक और एंट्री कर देता हूँ, और उससे मैं ATM की ले लेता हूँ और यहाँ यूटिलिटीज़ कर देता हूँ। और यहाँ यूटिलिटीज़ में मैं मिसाल के तौर पर इंटरनेट बिल कर देता हूँ, ठीक है। इंटरनेट बिल ले लेता हूँ और उसकी 2,000 रुपये ले लेता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये 35,037 तक बन जाएंगे। और यहाँ अगर आप देखेंगे मैंने कैश एक्सपेंस भी किया हुआ है, चेक भी किया हुआ है 2,000, ये भी किया हुआ है। समझ आ गई बात? अगर मैं इसी डेट से ऑनलाइन करना चाहूँ तो ऑनलाइन एक्सपेंस मैंने क्या किया हुआ है, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि बैंक चार्जेस ऑनलाइन किया हुआ है मैंने, ठीक है। बैंक चार्जेस में यहाँ आके सेट करूँगा तो
तो ये बैंक स्टेटमेंट के ऊपर चार्जेस हमारे पास 1500 आए हैं, तो ये ऑटोमेटिक 1500 बैंक चार्जेस किया गया और ये आप 1500 ऑनलाइन देख सकते हो। समझ आ गई बात। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, प्रिंट हो जाएंगे ये एक्सपेंस वाली, ठीक है। अगर आप डेट वाइज में मतलब सर्च करना चाहते हो कि इस डेट से इस डेट में, तो मैं कहता हूँ कि 16/9/2020 से लेकर 16/9/2020 तक हमने क्या क्या एक्सपेंस किया हुआ है। तो कहता है कि 16 डेट पे और ये 16 डेट पे ये 2 एंट्री है, एक 15,000 की, एक 35,000 की। अगर आप क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर से कैलकुलेट हो जाएंगे। समझ आएगी ना बात। अगर आप इस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। अब इस तरीके पे क्लिक करोगे तो सिर्फ ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने वो बैक जाना है तो आप क्या करें, बैक के ऊपर क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ ले आएंगे। अगर आप इसकी रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बटन भी हमारे पास बिल्कुल सेट हो जाएंगे और ये ऑटोमेटिक हमारा ये इस तरीके से आ जाएंगे। समझ आएगी ना बात, ठीक है। आप थोड़ा इसको इस साइड पे ले लें, ठीक है, और इसको इस साइड पे ले लें ताकि आपकी ये वो अच्छी तरीके से आ जाए। तो देखिए कहता है कि 16 तारीख पे आपने ये 2 एंट्री किया हुआ है, 17 तारीख पे आपने ये 2 एंट्री किया हुआ है। समझ आ गई बात, मुश्किल तो नहीं है ना। तो कहता है टोटल कैश पेड एक्सपेंस इतना है, टोटल चेक पेड एक्सपेंस इतना है, टोटल एटीएम की इतने हैं और टोटल ऑनलाइन एक्सपेंस इतनी है, वो ऑटोमेटिक टोटल कर देता है। समझ आ गई बात। अगर मैं एटीएम की करना चाहता हूँ तो ये ऑटोमेटिक एटीएम आ जाएंगे, अगर कैश का करना चाहता हूँ तो कैश आ जाएंगे। जिसकी अब मर्ज़ी है तो 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक इसकी आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हमने इन्वेंट्री अगर देखनी है तो इन्वेंट्री में हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये इन्वेंट्री समरी आएगा, स्टॉक इन्वेंट्री जो हमारे पास टोटल इसमें टोटल हमने लिखा हुआ है, टोटल ओपनिंग स्टॉक जो है हमने ओपन किया हुआ है। जैसे हमसे इब्तदाई ये मतलब ये मोबाइल है, इसकी कोड 1000 है, सैमसंग है, 1001 है, नोकिया है, 1002 है, मोटोरोला है। ये हमने सिर्फ मोबाइल का उठाया हुआ है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से आइटम लिख सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, प्राइस लिख सकते हैं कि ये कितने प्राइस में। हमने सब जस्ट मैनुअली दिया हुआ है। सेल ये पी प्राइस का मतलब है परचेज़ प्राइस और एस प्राइस का मतलब है सेल प्राइस और ओपन स्टॉक का मतलब ये 10 हमारे पास पड़ी हुई हैं। अगर हम परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक परचेज़ आएगी, अगर हम सेल करेंगे तो यहाँ सेल आएंगी। और क्लोजिंग स्टॉक है ये फिर क्या होगा, ये ओपनिंग स्टॉक को परचेज स्टॉक के साथ जमा करके और सेल स्टॉक से माइनस हो जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को सेल करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। इससे पहले हम परचेस पे जाते हैं। देखिए हमारे पास सब 00 है तो हम परचेस कर देते हैं कोट 1 को और कोट 2 को। तो हम परचेस करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 2 चीज़ें परचेस कर देता हूँ। आइटम कोड नंबर 1000 को परचेस कर लिया। जैसे आप 1000 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि मैं 12 क्वांटिटी परचेस कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से अमाउंट उठाएगा, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ से उठाता है, डैशबोर्ड में यहाँ से उठाता है। ठीक है, ये अमाउंट कहाँ से उठाता है, ये अमाउंट ऑटोमेटिक का 1000 यहाँ से उठाता है। समझ आएगी ना बात। और मैं इसी डेट से एक और आइटम 1000 या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, 2 को मैं 13 ले लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ ले लिया। अब मैं बैक जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पुट हो गई, ये यहाँ पुट हो गई। अभी मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सेल के ऊपर क्लिक करूँगा और इसी को मैं डेट में आ जाऊँगा कि मिसाल के तौर पर इसी डेट में मैं 2 चीज़ें सेल करूँगा, एक कोड 1000 और एक 1002 को सेल करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने 5 भेजनी है और यहाँ मैंने 10 भेजना है। तो बैक आके ये ऑटोमेटिक 5 ये तो हमने परचेज़ किया हुआ था, अभी हमने सेल किया हुआ है। अगर हम 12 और ये जमा करेंगे आपस में तो ये 22 बन जाएंगे। अगर 5 से माइनस करेंगे तो 17 आ जाएंगे और ये 23 आ जाएंगे और 23 से 10 माइनस करके 13 आ जाएंगे। और अगर ये कम हो जाएंगे, अगर मैं इसको सेल कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 17 और 19-20 पे आके हमने 1002 की मिसाल के तौर पर 7 ले लेता हूँ और फिर बैक आके ये 6 रह गए। अगर ये 5 से कम हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास 9 हो तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक
इसको हाईलाइट कर देगा रेड की, ये आपसे 5 से कम हो गए। जब 1 पे पहुंच जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको एक वार्निंग मैसेज देगा। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी को हम डैशबोर्ड के ऊपर फिर जाते हैं और जैसे अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारी एंट्री यहाँ आ जाएंगी। ये कहता है टोटल परचेज़ आपने कितना परचेज़ किया हुआ है 95,000 तक, और टोटल सेल कितना किया हुआ है इतना, टोटल स्टॉक आपके पास कितना है, ओपन स्टॉक कितना है, और परचेज स्टॉक आपने परचेज़ कितना किया हुआ है। हमने एक 12 किया हुआ था और एक 13 किया हुआ था, और सेल हमने कितने किया हुआ है 24, हमने 24 सेल किया हुआ है। समझ आ गई बात। और इसी तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर समसंग हमने कितने किया हुआ है, तो आपको कहते हैं समसंग आपने 12 परचेज़ किया हुआ है, 5 आपने सेल किया हुआ है। सारे देखना है तो आपने फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, और ट्रायल बैलेंस के ऊपर आप जब आप आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये वैल्यू उठाएंगे। 57,000 ये बैंक से उठाया ला के आपने दिया, और कैश बुक से 20,000 उठा के लिए ला दिया, और कस्टमर के ऊपर हमारे 6,000 बैलेंस थी, तो हमारे पास टोटल 83,000 आ गए। और इसी तरीके से ये हमारे पास एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारे 54,250, जो कि हमने कार रिपेयर के लिए 15,000 दिया हुआ था, और बैंक के लिए हमने 1500 दिया हुआ था। और इसी तरीके से यूटिलिटी से 37,000, और सप्लायर अकाउंट, सप्लायर जो हमारे ऊपर अमाउंट बनती है उसकी वो 720 रुपीज़ है। और तो टोटल इनकम हमारी इतनी है और टोटल एक्सपेंस हमारी इतनी है, और 28,780 रुपीज़ हमारी प्रॉफिट में है। अगर हम बैंक के ऊपर चले जाएंगे तो ये सिर्फ बैंक शो करेगा हमारे बैंक में, ये 57,000 रुपये हमारे पड़े हुए हैं, 44 हमारे एक्सपेंस, और ये ऑटोमेटिक आपको कहेंगे कि बैंक में हमने ये एक्सपेंस किया हुआ है। समझ आ गई बात। मुश्किल तो नहीं है ना प्रॉब्लम। रिफ़्रेश करूंगा मैं, और समरी में फिर से आके ये समरी मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी दे रहे हैं कि सप्लायर में आपने टोटल डेबिट इतने किया हुआ है, टोटल क्रेडिट आपने इतने किया हुआ है। सप्लायर के ऊपर आपकी 6,000 रुपये है, और सॉरी कस्टमर के ऊपर सप्लायर ने आपने 71 डेबिट किया हुआ है, 72,320 आपका क्रेडिट है, 720 आपका बैलेंस है। कैश बुक में आपकी 20,000 रुपये, 50,000 आपने रिसीव किया हुआ है, 30,000 आपने पेमेंट दिया हुआ है, और बैंक अकाउंट में आपकी 57,000 रुपये जो वहाँ ट्रेड बैलेंस भी शो किया हुआ था, और इन्वेंट्री में 166 हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। इस तरीके ट्रेड बैलेंस में हमारे पास टोटल इनकम इतना है, टोटल एक्सपेंस इतना है, और 29,500 हमारे प्रॉफिट है जो हमने वहाँ ट्रेड बैलेंस में देखा हुआ है। अब एक्सपेंस में हमने 15,000 कैश एक्सपेंस किया हुआ था, चेक भी एक्सपेंस किया हुआ था, ATM से भी एक्सपेंस किया हुआ था, ऑनलाइन से भी एक्सपेंस किया हुआ था। ये टोटल ऑटोमेटिक टोटल यहाँ से उठा के इन सबको यहाँ हमने जमा किया हुआ है। इन क्वेश्चंस अगर जो कोई क्वेश्चंस हो या कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट छोड़ दें, हम आपको जवाब देंगे, और हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।